बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब देख लीजिए कि हमारे पास भी मौसम की क्या सूरत हाल है। सारे दरख्त जो हैं वो बेचारे गंजे हो गए हैं, किसी का कोई पत्ता रहा ही नहीं। अभी एक हफ़्ता पहले मैंने आपको दिखाया था तो कितनी रौनक थी, और अब देखिए ज़रा। और जी ये भी हमारी एक रेगुलर सुबह है, जैसे कि रोज़ दिन चढ़ता है और स्टार्ट हो जाते हैं हम अपने काम करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जो है वो सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने कामों को गए। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि आज कुछ सर्दियों की स्पेशल चीज़ बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना, ज़ीरा, कलौंजी और राई इसको डाल दिया है तेल में। और मेरे फ्रिज में जितनी वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, यानी कि बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स जो कि खाई नहीं जा रही थी, ख़त्म नहीं हो रही थी, उन सब की बाकियात को मैंने निकाल के बाहर रख लिया। आलू ज़रा मैंने मोटे मोटे चंक्स काटे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि उनके गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस जैसे ही ज़ीरा वगैरह कड़कड़ाए, उसमें आपने टमाटर डालने हैं, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ब्राउन प्याज डालना है। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो एक अनियन फ्राई कर लीजिए और टमाटर डाल दीजिए। फिर उसके बाद बेसिक 4 मसाले डालेंगे: नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। ज़ीरा आप पहले ही डाल चुके हैं, थोड़ा सा भूनें और उसमें डाल दीजिए आप अपनी ख़तरनाक वाली सब्ज़ियाँ जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। वैसे तो बैंगन इतना टाइम लेता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी गाजर और आलू के साथ उसे भी डाल दिया ताकि वो कहीं अंदर गायब हो जाए। और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए टोमेटो पेस्ट के साथ। 10 मिनट बाद आप आएंगे तो आलू ऑलमोस्ट डन हो गए होंगे, गाजर भी तकरीबन गल गई होगी। इस स्टेज पे आप अपनी बाकी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। तो जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है, मैंने यहाँ पे मसाले रख लिए हैं: नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जिंजर गार्लिक मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। एक प्याज है छोटा सा, उसे मैंने चॉप कर लिया है। और हम बनाने लगे हैं मूंग और मसूर की दाल। अच्छा, जो मूंग की दाल है वो छिलके वाली है, यानी ग्रीन वाली, और मसूर की दाल जो है वो बग़ैर छिलके वाली है, ऑरेंज वाली। ठीक है जी, इसको थोड़ी देर आपने भिगो के रख लेना है। और उसके बाद जो है वो आपने तेल में थोड़ा सा मसाला बना लेना है। वैसे तो आपको पता है मैं सारी दालें जो है वो एक साथ सब कुछ डाल के प्रेशर कुकर में चढ़ा देती हूँ, एंड में बेचारी पक ही जाती हैं। लेकिन इसको मैंने सोचा कि थोड़ा एहतमाम से बनाया जाए। थोड़ा प्याज को ट्रांसलूसेंट करें, उसमें जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। साबुत जिंजर गार्लिक डाला है, ज़ाहिर है प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। सारे मसाले डाल के भूने, दाल डाल के आपने इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देना है। बस नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में जो है वो आपकी ज़बरदस्त किस्म की दाल भी तैयार हो जाएगी। अब उस 15 मिनट में हमने क्या करना है, हम बैठ के आराम से अपना टीवी शो और सेब को एंजॉय करते हैं। तो जनाब 15 मिनट टोटल लगे हैं। वैसे असल ज़िंदगी में भी अगर 15 मिनट में खाना पक जाता हो तो कितना कमाल हो, है ना। अब जब हमारी गाजर वगैरह बहुत अच्छे से गल गई है तो इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ी सी पालक और फ्रोज़न मटर डाल दिए हैं। मटर वैसे बहुत मुश्किल से गलते हैं, लेकिन फ्रोज़न मटर मिनटों में गलते हैं, तो इस वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो वो आप गाजर और आलू के साथ ही डाल दीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, कसूरी मेथी है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, भुना कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, काली मिर्च, और हर चीज़ जो है वो मोटी मोटी सी कुटी हुई है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। किसी भी वेजिटेबल के ऊपर आप ये डालेंगे, उसको 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पे राइस कुकर में मैंने बनने रख दिए हैं चावल। और आज मुझे मैसेज आया कि राइस कुकर में पूरे कंप्लीट तरीके से चावल पकाना बताएं। अच्छा, इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी मैं आपको। वैसे कोई सीखने वाली इसमें बात है नहीं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है केचप, और ऊपर से मैंने वो सारे मसाले डाल दिए हैं। और ये 1 टेबलस्पून भर के मिक्स अचार। बस आपने उसको अपनी सब्ज़ी में मिक्स कर देना है, आपकी ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी तैयार है। दाल का प्रेशर खुल गया है और ये काफ़ी गाढ़ी है, इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। याद रखें, जब भी आप पकते हुए खाने में पानी शामिल करें तो उसका गर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि खाना जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पक रहा होता है। अगर आप उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो खाना ठंडा हो जाता है, फिर उसे दोबारा से गर्म होने में टाइम लगता है। तो हमेशा गर्म पानी डालें। वैसे तो इस दाल को बघार की ज़रूरत नहीं है, मगर बघार के बगैर दाल की ना शक्ल अच्छी नहीं लगती।
तो प्याज, ज़ीरा और कड़ी पत्ते का बघार है। तो जी देखते हैं आज हमने क्या क्या पकाया। 5 मिनट में हमने बनाई दाल, मिक्स वेजिटेबल और चावल। कीमा मैंने पहले ही पका लिया था, ये वही रेसिपी से पका है जो कुछ दिन पहले मैंने आपको दी थी। बस इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च भी इस दफ़ा शामिल की है। तो कितने मज़े की बात मैं और आप मिलके बातें करते करते जो है वो 5 मिनट में क्या कुछ पका लेते हैं। है ना मज़ेदार कॉम्बिनेशन। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर आप घर में बिल्कुल अकेले हों, सब लोग अपने काम पे गए हों, आपने टाइम पे खाना पका लिया है, अब आप अपने लिए एक प्लेट बनाएं, गर्मा गर्म चावल, मज़ेदार किस्म की दाल और सुकून से बैठ के इसको खाएं। इससे बढ़ के कंफर्ट फूड कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो एक एक छोटी छोटी मामूली मामूली जो चीज़ है ना, उसको बहुत खुश होके एंजॉय किया करें और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें। छोटी चीज़ों में बड़ी खुशियाँ होती हैं। एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। मेरे ससुराल में मिक्स वेजिटेबल्स की जो सब्ज़ी बनती है ना सारी, उसको कहते हैं दीवानी हांडी। आपके पास भी कोई ऐसा फ़नी सा नेम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जनाब मौसम तो बड़ा ही शानदार हो रहा था। ज़ाहिर है खुनकी तो है, लेकिन बाहर ऐसी ठंड नहीं है कि आप वॉक नहीं कर सकते या बाहर नहीं जा सकते। और मेरी सुई तो अटकी हुई थी अपने मैरी बिस्किट पे। अच्छा, मैरी बिस्किट को लेके बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। किसी ने कहा वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए थे, लेकिन मैं बताऊँ मैं इन्हें ढूंढ रही थी, है ना। तो बस ये वाले मैरी बिस्किट मुझे चाहिए थे। और ये है वो वाला कद्दू पेठा जिससे वो पान वाली मिठाई बनती है। किसी ने मुझे मैसेज किया कि इंडिया में वो मिठाई बड़ी कॉमन है, तो हमारे पास तो नहीं है इतनी कॉमन, तो इसलिए हम बड़े एक्साइटेड हुए उस मिठाई को देख के। घर से निकलने से पहले जो है वो मैं अपने अवन पे थोड़ा सा स्प्रे कर गई थी और साथ में मैंने ग्लव्स पहने, क्योंकि केमिकल्स के साथ जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़रूर ज़रूर ग्लव्स पहना करें, आपके हाथ जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। हमारे बड़े बड़े देगचों को बेचारा ये ग्लास टॉप जो है वो हैंडल ही नहीं कर पाता, तो इसको अक्सर साफ़ करना पड़ता है। तो बस जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी। अच्छा, ये वाली रेसिपी जो है ना वो आपको बड़ी ही कंफर्टिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ ना बहुत सारे कमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है ऑल पर्पस फ्लावर और उसके साथ है चीनी। ठीक है जी। अगर आप इसका एक केक बनाएं ना तो बहुत जाइंट साइज़ का केक बनेगा, लेकिन हम इसका एक केक नहीं बनाएंगे। तो साथ में हमने 4 अंडे लिए हैं, 1 कप दूध लिया है, बेकिंग पाउडर है, नमक है, वनीला एसेंस है। ठीक है जी। बहुत बहुत बेसिक किस्म के हमारे पास जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 3-4 डिफरेंट तरह के मोल्ड्स जो हैं वो उन्हें ग्रीस करके रख लिया है, ताकि इसके अंदर जो है वो हम अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में ना आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। इसमें मैं आपको कैरेट केक भी बनाना सिखा दूँगी, चॉकलेट केक भी बनाना बता दूँगी, डिफरेंट ड्राई फ्रूट केक भी बना सकते हैं, टूटी फ्रूटी केक भी बना सकते हैं। यानी कि एक बैटर से जो है ना, आपका जो दिल करता है आप वैसा केक बनाएं। ये सारा सेटअप आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैंने वीडियो बनाने के लिए ये काम नहीं किया। जब भी मैं बेकिंग स्टार्ट करती हूँ तो इसी तरह से सब चीज़ें लाइन अप कर लेती हूँ, क्योंकि बेकिंग जो है ना वो ऐसे नहीं हो सकती कि एक पाँव कहीं पे और एक पाँव कहीं पे। सारा सामान आपके हाथ की रेंज में होना चाहिए और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ। इसी से जो है वो बेकिंग फ़न भी होती है और काम करना भी आसान होता है। तो जनाब हमने क्या किया है, अंडे लिए हैं, अंडे के अंदर चीनी डाल दी है, उसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से आपने विस्क कर लेना है। आप चाहें तो इसमें हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने हाथ की मदद से ये काम करें। साथ ही इसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है। वो केक मुझे वैसे ही बहुत पसंद है जो कि ऑयल बेस होते हैं। महंगाई इतनी है कि बंदा केक्स में बटर इस्तेमाल करने लगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। बीच में ही मैंने डाल दिया है दूध और वनीला एसेंस, यानी कि सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को जो है वो हमने कंबाइन कर लिया है। अब आ गए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर जो है वो हम नमक और बेकिंग पाउडर, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। अगर कोको पाउडर होता तो मैं फॉर श्योर इसको छान लेती, क्योंकि उसमें लम्स पड़ने का ख़तरा होता है। लेकिन ये बड़ा आसान सा डो है, बिल्कुल हल्के हाथों से जो है वो आपने इसको
मिक्स कर लेना है। आप देखें मैं यहाँ पे मशीन नहीं यूज़ कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि फिर केक जो है वो बहुत टफ़ हो जाता है। दूसरा, इस केक के अंदर हमने बहुत सारी दूसरी चीज़ें डालनी है, तो इसको ओवर मिक्स नहीं करना। जैसे ही आपको नज़र आए कि आटा नज़र आना बंद हो गया, आपने मिक्स करना भी बंद कर देना है। बस चला चला के ना घोटा नहीं लगाना, सही है। अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप जो मर्ज़ी बनाएं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लाइन कर लिया है एक फॉइल टिन को। आपके पास कोई अच्छा सा टिन है तो आप उसको ग्रीस कर लीजिए और पार्चमेंट पेपर से लाइन कर ले। उसमें थोड़ा सा ये बैटर डाला है, आधी गाजर है उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, सिनेमन का पाउडर डाला है 1 पिंच, और ये हमारा मज़ेदार किस्म का कैरेट केक तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने थोड़े से नट्स भी डाल दिए हैं, आपको पसंद है तो डालें, नहीं डालने तो नहीं डालें। वैसे मैं कैरेट केक की एक प्रॉपर रेसिपी आपको दूंगी, उसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट भी जाता है जिसकी वजह से वो बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनता है। तो ऊपर से मैंने ब्राउन शुगर ज़रा सी स्प्रिंकल कर दी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो एक चीज़ तो हमारी डन हुई। बैटर मिक्स करने के बाद ना आपने ज़रा जल्दी हाथ चलाना है। अब ये थोड़ी कि बैटर मिक्स कर लिया है तो उसके बाद आप सो ही जाएं और आहिस्ता आहिस्ता काम करें, तो इसलिए सब चीज़ों का पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये फ्लावर शेप के सिलिकॉन मोल्ड्स मैं बहुत दिनों से यूज़ करना चाह रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि इसमें मैं कुछ बनाऊं। वैसे तो ये मैंने बिल्कुल ही रैंडमली इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इसको किसी प्रॉपर रेसिपी के लिए भी इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। तो बस जी, हमने यहाँ पे जो है वो सबके अंदर बैटर डाल लिया है और अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सजा लीजिए। किसी पे चॉकलेट चिप्स डाले हैं, किसी पे मैंने इंजीर डाल दी है, किसी में मैंने चॉकलेट चिप्स और अखरोट डालें, किसी पे मैंने मिक्स फ्रूट्स डाल दिए हैं। जो आपके पास है ना वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप इसके अंदर ड्राई स्ट्रॉबेरी, ड्राई चेरी, इस तरह की चीज़ें भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा बनेगा और हर केक में जो है वो एक डिफरेंट फ्लेवर होगा। ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के मेंबर्स की पसंद के हिसाब से चीज़ें बना लें, है ना मज़े की बात। अच्छा, यहाँ पे मेरा डिज़ाइन आइडिया जो है ना वो थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 4 डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स की लाइन लगाऊंगी और उसके ऊपर से जो है वो मैं बैटर डालूंगी। तो जब मैं इसे उल्टा करूँगी ना तो बहुत अच्छा प्यारा सा फ्रूट केक बन जाएगा। वो फ्रूट केक तो बना क्योंकि मैंने इसके अंदर टूटी फ्रूटी डाली है। टूटी फ्रूटी होती है ना मज़े की, टूटी फ्रूटी हमारे जर्दे में भी डलती है, और टूटी फ्रूटी आइसक्रीम का कितना मज़े का फ्लेवर होता है। तो बस जी, हमने बैटर में टूटी फ्रूटी डाली और उसके बाद जो है वो इसको सेट कर लिया। लेकिन ये डिज़ाइन मेरा थोड़ा फ़ेल हो गया, इस पर मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। केक बहुत अच्छा बना, वो नहीं फ़ेल हुआ, डिज़ाइन फ़ेल हो गया। यहाँ पे यकीनन मैंने कोई गड़बड़ की है क्योंकि मेरे कैमरे की क्वालिटी अचानक से अजीब सी हो गई। तो जो बचा हुआ बैटर था उसमें मैंने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून दही डाल दिया, ज़रा सी कॉफ़ी डाल दी और इसको मिक्स कर दिया। तो जी, आपका जो है वो ज़बरदस्त किस्म का चॉकलेट केक का बैटर तैयार हो गया। क्योंकि डेफिनेटली मेरे घर की तरह आपके घर में भी कुछ लोग होंगे जो इनकार कर देंगे फ्रूट्स वाला केक खाने के लिए। वो कहेंगे ना बाबा, अम्मा ये आपने हमारे साथ क्या किया, हमसे ना हो पाएगा। होता ही है ना ऐसे। तो इस तरह का कोई भी नमूना आपके घर में मौजूद है तो उसके लिए आप इसके ऊपर डालें चॉकलेट चिप्स और थोड़े से आलमंड्स के फ्लेक्स। खूबसूरत लगेंगे, है ना। नॉर्मल चॉकलेट केक से ज़रा डिफरेंट लुक हो जाएगा। तो आपका जो अवन है वो 350 फ़ारेनहाइट पे प्री हीटेड होना चाहिए। ये सब काम करने से पहले उसको ऑन कर लें। अब ये सब चीज़ें आपने एक साथ अंदर डाल देनी है और अब देखें जादू। हाय, ऐसे जादू करने में ना बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये हुआ कि जितनी देर में मैंने ये सब कुछ क्लीन अप किया उतनी देर में हमारी सब चीज़ें बेक होके आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गई। अब चूँकि हर चीज़ में मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर डाला था, सिर्फ मैंने कैरेट केक में ज़्यादा बैटर डाला था, तो आप इसकी हाइट देखें कितना ज़्यादा ये बड़ा है। तो आप अगर 1 या 2 केक बनाएंगे इससे तो वो बड़े बड़े ही बनेंगे, लेकिन अगर मेरी तरह एडवेंचर करेंगे 6-7 छोटे छोटे से केक बनाएंगे
तो फिर उनके साइज़ ज़रूर वेरी करेंगे और साथ ही उनका बेकिंग टाइम भी वेरी करेगा। ठीक है, तो जिसमें कम बैटर है वो जल्दी बेक हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा बैटर है वो थोड़ा देर से बेक होगा। हमारे यहाँ सबसे एंड में जो है वो कैरेट केक बेक हुआ था। शायद उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर कैरेट थी, कैरेट के मॉइस्चर थे, तो उसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। तो जनाब ये है आपके सामने आज की पेशकश, ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के विंटर स्पेशल केक्स। एक बैटर बनाएं और ये सारे केक एंजॉय करें। एक मज़े की चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हर केक का जो है वो टेक्सचर डिफरेंट है, शायद उसके इंग्रेडिएंट की वजह से। इंजीर वाला केक जो है उसका क्रम जो है वो बहुत क्लोज था। जो ड्राई फ्रूट वाला केक है उसका क्रम जो है वो दूर दूर था, उसमें एयर पॉकेट्स थी। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये सब के सब सुपर मॉइस्ट थे और बहुत बहुत यमी थे। अगर आपने इस सर्दी में कोई नई चीज़ ट्राई करनी है तो ज़रूर यही ट्राई करें। इससे होगा ये कि आपके घर में से इतनी प्यारी सी खुशबू आएगी और आपके बच्चों को हर एक को अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिलेगी। इस रेसिपी से मैं बड़ी खुश थी, उसका एक ख़ास रीज़न है। और जनाब छुट्टी हो गई और हमारे वली अहद घर आ गए और आते ही उन्होंने हाथ धोए और सबसे पहले उन्होंने कहा सारे केक मैं काटूंगा। तो अब हर केक का ऑपरेशन आपकी नज़रों के सामने होगा और वो बहुत बहुत खुश हुए। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मेरे खुश होने का राज क्या है, वो ये कि मुझे फ्रूट केक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हर वक्त चॉकलेट केक्स बनते हैं, मैं अपने घर में कोई केक नहीं खाती, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे चॉकलेट केक्स नहीं अच्छे लगते। ऐसे नहीं अच्छे लगते जैसे पहले एक ज़माने में अच्छे लगते थे। अब क्या करें जी, बूढ़े हो रहे हैं, अपनी अपनी चॉइसेस मुख्तलिफ होती जा रही हैं। लेकिन हुसैन को हर केक पसंद आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर केक का फ्लेवर बहुत उम्दा था। अभी ये सब के सब गरम है, ये थोड़े ठंडे होते हैं ना तो ये ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कटते हैं। लेकिन बेसब्री औलाद हमारी, तो हमने सब कुछ खोल खाल के काट पीट के आपके सामने रख दिया है ताकि आप भी मोटिवेट हों और खूब मज़े से जाके ये सब चीज़ें बनाएं। और मज़े की बात यह है कि नेक्स्ट डे का जो नाश्ता है, यानी कि आज की सुबह का नाश्ता मेरा यही था। और यकीन माने अगर ये अच्छा नहीं होता तो मैं रिकमेंड नहीं करती। ये बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान रहने दें। अगर आप उनको सहूलत नहीं दे सकते तो बिला वजह के पंगे भी ना लें। खुश रहिए और आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको आपकी नीयत के बहुत बहुत अच्छे फल देगा और हम सब के दस्तरखान अल्लाह ताला वसी रखे, उनमें कुशादगी दे और जो हमारा दिल चाहता है हमें वो अता फरमाए। उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना? बस दुआ मांगनी चाहिए। तो जो कुछ आपको अपने लिए चाहिए सबसे पहले दूसरों के लिए मांगे। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।